हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 12 की मैथ में, है ना, आपका जो चैप्टर है मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स मीन्स अवयव। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे और हम इसमें देखेंगे कि आखिर मैट्रिक्स में क्या क्या है और इसको कैसे कैसे पढ़ते हैं, है ना। तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, है ना, किससे प्रदर्शित करते हैं। ये सब चीज़ें हम आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे और आज ही से हम आपको मैथ का जो सिलेबस है क्लास 12 का वो हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहला जो चैप्टर लिया है वो मैट्रिक्स लिया है। ठीक है, संबंध प्रमाण आपका पहला चैप्टर है, लेकिन मैं मैट्रिक्स पहले ले रहा हूँ क्योंकि मैट्रिक्स जब पढ़ेंगे, है ना, तो उसके बाद संबंध फलन को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा लिखेंगे मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या होता है, मीन्स मैट्रिक्स बोले तो अवयव, है ना। तो अवयव को क्या बोलते हैं, मीन्स अवयवों को पंक्ति और स्तंभों के रूप में, है ना, अवयवों को मीन्स संख्याओं को पंक्ति तथा स्तंभों के रूप में लिखते हैं तथा उसके बाद क्या लगा देते हैं, कोष्ठक। कोष्ठक मीन्स ब्रैकेट, ब्रैकेट लगा देते हैं और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवयव कहलाती है, मीन्स मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखा है 2,4 2,5, है ना। फिर उसके बाद यहाँ 5 4 3 2 2 1, है ना। और उसके बाद तीसरा एग्जांपल है 2 4 1 1 4 2 2 5 2। मीन्स संख्याएं कैसी भी हो, कितनी भी हो, हमें मतलब नहीं, बस हमें इसको क्या कहना है, मतलब पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिख देना है ना। और यह जो लिखने की प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, अवयव कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पंक्ति और स्तंभ क्या है, कैसे पहचानेंगे, है ना, कि पंक्ति कौन सी होती है। अब यहाँ से हम इसमें देखकर तो बता नहीं सकते, है ना, तो इसको हम बताते हैं ना। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, आप यहाँ से मीन्स यहाँ लेफ्ट से राइट चलेंगे। जब हम इस बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, ये जो मैंने आपका एरो बनाया है ये आपकी रो होती है। रो मीन्स पंक्ति, है ना, तो ये आपकी हो जाएंगी रो। इसको हम लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएंगी, पंक्ति, है ना। ये मैं लिख रहा हूँ पंक्ति और पंक्ति क्या है, रो। तो ये हो जाएंगी पंक्ति। तो ये आपकी कहाँ चलते हैं, लेफ्ट से राइट चलते हैं। और अगर ऊपर से नीचे आप जा रहे हैं, मीन्स ऊपर से नीचे अप डाउन ऐसे, तो ये आपके कॉलम होते हैं। हम अगर ऊपर से ऐसे आएंगे तो हमारे ये क्या होते हैं, कॉलम। तो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, ये हमारे जो है ये क्या होते हैं, कॉलम, COLOUMN, कॉलम, है ना, COLUMN, कॉलम। कॉलम को क्या कहते हैं, स्तंभ। तो ये हमारा ये हो जाएगा स्तंभ, स्तंभ। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका, अब जैसे मैं पूछूं कि यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो पंक्ति को आप काउंट कीजिए। अब ये नहीं कि ये अलग काउंट करें, ये अलग। अरे भाई, जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जितने लेफ्ट से राइट संख्याएं आएंगी एक बार में सबको काउंट कर देंगे ना। तो हमारा एक रो होगी, फिर नीचे से दूसरी रो होगी, तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 2 होगी। उसी प्रकार कॉलम को देख लेते हैं, कॉलम की संख्या कितनी है, तो कॉलम की संख्या ऊपर से एक हमारी ये हो गई और दूसरी हमारी ये हो गई, तो कितनी हो जाएगी, कॉलम की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, कॉलम की संख्या 2 और पंक्ति की संख्या 2। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर तो लिखेंगे 2 क्रॉस 2, क्योंकि ये जो पहले मैंने लिखा है ये पहली वाली संख्या किसको प्रदर्शित करेगी, पंक्ति को। पंक्ति मीन्स ये, अगर हम इसको ऐसे ना लिखें तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, जो पंक्ति है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, M से। तो ये हो जाएगा M क्रॉस और ये हो जाएगा N। ये जो M है ये पंक्ति को डिनोट करती है और जो N है ये स्तंभ को डिनोट करता है। ठीक है, इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि मैंने जो बताया है कि पंक्ति को M से डिनोट करते हैं, तो ये M हो जाएगा और जो स्तंभ है स्तंभ को हम N से डिनोट करते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, M क्रॉस N। यहाँ पर तो सर आपसे पूछे, ये बताइए यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितनी है, इसमें तो पंक्तियों की संख्या कितनी बताएंगे, 2, है ना। और स्तंभों की संख्या भी कितनी है, 2। अब देख सकते हैं ऊपर से नीचे 2 ही तो है और पंक्ति भी 2 है। इसमें आते, इसमें हम अगर आपसे पूछें तो इसमें बताइए स्तंभों की संख्या, सॉरी पंक्ति की संख्या कितनी है, रो की संख्या। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये लेफ्ट से राइट, एक ये होगी, दूसरी हमारी ये होगी, तो 1 और 2 ये हमारी पंक्ति होगी। तो पंक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी, अगर इसको सही से लिखें यहाँ पर, ये हमारी पंक्ति की संख्या 2 हो जाएगी। अब कॉलम की संख्या देखिए कितनी है, कॉलम की संख्या ऊपर से नीचे ना, 1 2
और ये कितनी हो जाएगी 3। तो पंक्ति की संख्या 2 हो गई, लेकिन कॉलम की संख्या कितनी है 3। तो यहाँ हो जाएगा 2 क्रॉस 3। मैंने पहले बताया ना कि जो पंक्ति है वो पहले आएगी। तो ये 2 किसके लिए, ये 2 पंक्तियां हैं और 3 क्या है, 3 हमारा स्तंभ होता है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका बनेगा फॉर्मेट वो 2 क्रॉस 3 का बनेगा। ठीक है, अब यहाँ इसमें देख लीजिए, इसमें कैसे क्या, तो यहाँ पर देखिए 1 2 और ये वाली 3 है ना। 3 क्या है पंक्तियां, स्तंभ देख लेते हैं 1 2 और 3। इसका फॉर्मेट क्या बनेगा 3 क्रॉस 3 का, है ना। तो जरूरी नहीं है कि हमारा मीन्स जो पंक्तियां स्तंभ है वो बराबर भी आए। ठीक है, इस तरह आपका आएगा। तो ये आपका मीन्स मैंने क्या बताया ना कि संख्याओं को या अवयवों को पंक्तियों तथा स्तंभों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया, या व्यवस्थित रूप से लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मैट्रिक्स मीन्स आव्यूह कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका था आव्यूह, मुझे समझाना था, मैंने आपको समझाया, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आपकी डिफिनेशन थी और ये कुछ एग्जांपल्स थे। मैंने बताया कि कैसे आप पहचानेंगे कि रो किधर से होती है और कॉलम किधर से होती है ना। मीन्स आप जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वो रो होगी, और जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होंगी, वो कॉलम होंगे, स्तंभ होंगे। और रो को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से। ठीक है, तो हमारी ये जो रो है इसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं, और जो हमारा कॉलम है इसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं आव्यूह के प्रकार पर, है ना, क्योंकि आपको एग्जाम में एक ना एक डिफिनेशन जरूर आती है 2 नंबर में कि वर्ग आव्यूह क्या होता है, क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, स्तंभ आव्यूह क्या होता है ना। ये सब चीजें आपने आव्यूह आता है, और कुछ नहीं, बहुत सरल सरल चीजें हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसके चलते हैं प्रकार या टाइप्स पर, है ना। तो आपने आव्यूह के परिभाषा को समझा। अब हम चलते हैं आव्यूह के प्रकार पर, है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है आव्यूह के प्रकार मीन्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारा जो मैंने पहला लिखा है, पहला हमारा क्या है, क्षैतिज आव्यूह, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब इसका क्षैतिज आव्यूह मीन्स क्या होगा, क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह मीन्स वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है ना। जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। मैंने लिखा है क्षैतिज आव्यूह, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। अब आप देख सकते हैं भाई, इसमें देखिए कॉलम कितने हैं। कॉलम हमने क्या कहा था, कॉलम कहाँ होता है, ऊपर से नीचे आता है। यहाँ देख लीजिए 1 2 3, है ना। 3 कितने हैं, 3 स्तंभ हैं। पंक्ति भी देख लेते हैं 1 और 2, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है। तो जाहिर सी बात है स्तंभों की संख्या ज्यादा है, पंक्तियों की संख्या कम है, तो कौन सा आव्यूह होगा, क्षैतिज आव्यूह होगा। यही मैंने लिखा है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगी, है ना। यहाँ स्तंभ देखिए 3 है और पंक्ति कितने हैं, 2, तो यहाँ पर कौन सा आव्यूह हो जाएगा, क्षैतिज आव्यूह हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल आव्यूह हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया ना कि लेफ्ट से जब आप राइट जाते हैं तो वह आपकी पंक्ति होती है, रो होती है, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ये आपका कॉलम होता है, स्तंभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पंक्तियों की संख्या कितनी आएगी, 2, और कॉलम की संख्या कितनी आएगी, 3, 2 क्रॉस 3। अब जब आपकी पंक्ति कम है तो आपका क्षैतिज आव्यूह हो जाएगा। इसी तरह अब आते हैं हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह में। ऊर्ध्वाधर आव्यूह में वर्टिकल मैट्रिक्स, है ना। वर्टिकल मैट्रिक्स में अब इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसमें मीन्स वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होगी, अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। देख सकते हैं जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है ना। वर्टिकल मैट्रिक्स देखिए 2 3 4 1 2 3। अब इसमें आप देख सकते हैं तो पंक्तियों की संख्या, स्तंभ पंक्तियों की संख्या जो है स्तंभ से ज्यादा है। पंक्ति में देखिए 1 2 और 3, तो 3 पंक्तियां हैं, ध्यान लिख देंगे 3, और रो कितने हैं, तो रो देखिए यहाँ से, सॉरी रो नहीं, कॉलम 1 और ये
2। तो हमारा जो कॉलम है वो कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। स्तंभों की संख्या से हमारी पंक्ति क्या है ज्यादा, तो हमारा कौन सा अवयव होगा ऊर्ध्वाधर अवयव होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्षैतिज अवयव और ऊर्ध्वाधर अवयव समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके अगले अवयव पर, है ना। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पार्ट पर। मीन्स हमारा जो तीसरा नंबर क्या है वर्ग अवयव, मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका नाम ही है वर्ग। तो वर्ग कैसे बनता है, वर्ग हमारा यही तो होता है, ये मीन्स जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो बराबर हो, वही तो वर्ग कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। तो इसमें अब रो और पंक्ति की बात चल रही है, मीन्स तो इसमें क्या बोलेंगे पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या जब बराबर हो समान हो तो वहां पर कौन सा अवयव होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वर्ग अवयव होगा। ठीक है, तो ये हमारा था वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव मैंने डिफिनेशन लिखी है कि जिस अवयव में पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या समान हो, है ना, पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या समान हो या पंक्ति एवं स्तंभ बराबर हो, या हम कह सकते हैं पंक्ति एवं स्तंभ बराबर हो, मीन्स m बराबर n हो, तो वहां पर आपका वर्ग अवयव होता है। जैसे देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ मैंने लिखा, तो यहाँ आप रो देख लीजिए, तो 1 और 2 हमारी क्या हो गई रो, तो हमने लिख दिया 2 और रो। कॉलम देख लीजिए, कॉलम कितने होंगे 1 और ये 2, तो हमारे पंक्ति कितने हैं 2, 2 क्रॉस 2, मतलब जब बराबर है पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या तो हमारा वहां पर वर्ग अवयव हो जाएगा। सेम इसमें भी आप देख लीजिए 2 3 4 1 2 5 2 1 2, तो यहाँ पर 1 2 3, तो ये हो गई पंक्ति। कॉलम देख लीजिए 1 2 3, तो यहाँ कितने हो जाएंगी 3, तो पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, तो वहां पर वर्ग अवयव मीन्स मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। हम तीसरे पार्ट में चौथा देखते हैं, हमारा क्या है पंक्ति अवयव। इसका नाम ही है पंक्ति। वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ कोई भी, स्तंभ कितने भी हो उनसे मतलब नहीं है, सिर्फ पंक्ति अवयव में क्या देख रहा है पंक्ति सिर्फ कितनी होनी चाहिए एक, तो वहां पर कौन सा अवयव होता है पंक्ति अवयव। डिफिनेशन देखिए लिखेंगे पंक्ति अवयव में, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स, है ना। लिखेंगे वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो पंक्ति अवयव कहलाता है। देख लीजिए 1 2 3 4, मैंने एग्जाम्पल, तो पंक्ति आप देखिए, तो पंक्ति सिर्फ एक ही तो है, कॉलम कितने हैं देखिए 1 2 3 4, कॉलम कितने हैं 4, पंक्ति कितनी है 1, तो ये हमारा क्या बनेगा पंक्ति के लिए 1 और स्तंभ के लिए 4, 1 क्रॉस 4, है ना, ये हमारा बनेगा पंक्ति अवयव के लिए 1 क्रॉस 4। इसी तरह देखते हैं स्तंभ अवयव में। स्तंभ अवयव क्या होगा, मीन्स वह अवयव जिसमें एक स्तंभ हो, है ना, वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो स्तंभ अवयव कहलाता है। जैसे देखिए अब ऊपर से सिर्फ देखिए एक ही तो है, और पंक्ति देख लीजिए 1 2 3, तो पंक्ति कितने होंगे 3 क्रॉस और स्तंभ कितने होंगे 1, तो हमारा ये 3 क्रॉस 1 बनेगा स्तंभ अवयव। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको अवयव समझ में आए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके चलते हैं अगले अवयव पर, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अवयव टाइप जो भी है नंबर 6 के शून्य या रिक्त अवयव, जीरो और नल मैट्रिक्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं। जीरो मीन्स शून्य और मीन्स अथवा नल मीन्स होता है रिक्त और मैट्रिक्स मीन्स समूह सॉरी अवयव, है ना। तो जीरो या नल मैट्रिक्स मीन्स रिक्त या शून्य अवयव। तो अब शून्य क्या होगा मीन्स इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या मीन्स सब जितने भी अवयव होंगे सब क्या होंगे जीरो होंगे, शून्य होंगे, वह आपका क्या कहलाएगा शून्य या फिर रिक्त अवयव कहलाता है। देख लीजिए वह अवयव जिसमें या जिनमें प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य अवयव या फिर रिक्त अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया है, ठीक है। फिर हमारा आता है 7 नंबर इकाई अवयव, यूनिट मैट्रिक्स, है ना, यूनिट मैट्रिक्स इसको कहते हैं इकाई अवयव। अब इसमें क्या है मीन्स मुख्य विकर्ण में, मुख्य विकर्ण मीन्स क्या है डायगोनल, देख सकते हैं डायगोनल हमारा ये है और ये यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया है, इसको सही कर लीजिएगा।
ये है ना, तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं डायगोनल हमारा क्या है, इकाई। इकाई मतलब सिर्फ एक होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ एक हो, यहाँ दो हो, यहाँ तीन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो फिर दूसरा अवयव हो जाएगा, ठीक है। मीन्स इसमें मुख्य विकर्ण में केवल इकाई अंक ही होना चाहिए, मीन्स एक ही होना चाहिए। मैंने डेफिनेशन लिखा है, वह अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो, मीन्स एक हो, तथा शेष अवयव शून्य हो, इकाई अवयव कहलाता है। देख सकते हैं ये हमारा विकर्ण है, जो विकर्ण में इकाई सिर्फ है, बाकी शेष का अवयव शून्य है, तो हमारा ये इकाई अवयव हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए, 1 1 1। विकर्ण अगर आप निकालें तो विकर्ण हमारा यही तो बन रहा है, देख सकते हैं ये देखिए विकर्ण है ना, तो ये हमारा विकर्ण है, बाकी सभी अवयव क्या है, शून्य है, तो हमारा कौन सा अवयव हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स में इकाई अवयव कहलाता है। और इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, मीन्स कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। उसको लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं, इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं ना, इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसका काम अभी जब हम सवाल लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। इस वजह से मैंने इसको बताया है कि इसे हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, और आई का मान रखना होगा, जो भी जैसे भी होगा वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि हमें ये रखना है या फिर ये रखना है ना। तो ये आपका हो गया इकाई अवयव। फिर आते हैं विकर्ण अवयव। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो विकर्ण अवयव में देखिए क्या है, वह अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण अवयव कहलाता है। अब इसमें भी मुख्य विकर्ण आ गया है, तो आप बोलो सर मुख्य विकर्ण तो इसमें भी आ गया है, तो जोड़कर सभी जीरो तो उसमें इकाई में भी थे, लेकिन इकाई में मुख्य विकर्ण सिर्फ इकाई था, है ना। और यहाँ पर क्या लिखा है, विकर्ण अवयव में आपको जो मुख्य विकर्ण है उसमें एक नहीं कुछ भी संख्या है, कोई भी संख्या आ सकती है। देखिए पहले में 1 है, दूसरे में 5 है और तीसरे में 7 है, तो यहाँ पर संख्याएं हमारी क्या हो गई, चेंज हो गई, बदल गई, है ना। बाकी सभी अवयव क्या है, 0। अगर 1 होता तो वो इकाई अवयव, अब यहाँ 1 5 7 मीन संख्याएं चेंज हो रही, तो वो हमारा कौन सा अवयव हो जाएगा, विकर्ण अवयव हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आपके मैट्रिक्स के प्रकार, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको अवयव की परिभाषा और पंक्ति रो किसे कहते हैं, है ना, किससे प्रदर्शित करते हैं, सब मैंने आपको बताया। फिर अवयव के प्रकार मैंने बताए और एक एक अवयव को मैंने समझाया अच्छे तरीके से, ताकि आपके एग्जाम में ये 2 नंबर में आता है तो ये छूटना नहीं चाहिए, है कि कौन सा अवयव कहाँ कैसे होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, है ना, ताकि जो हमारी टीम द्वारा में जो हमारे विभिन्न प्रकार के टीचर जो अलग अलग सब्जेक्ट पर बनाते हैं उनकी वीडियो भी आपको प्राप्त हो सके, है ना। इस वजह से आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, है ना। फिर अब ये आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अवयवों पर संक्रियाएं, है ना, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मीन्स कैसे अवयव पर संक्रियाएं होती हैं, कैसे उस पर लागू की जाती हैं, वो सब हम आपको इसके अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।